श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो आज कुछ समय मिला है तो अपन हिंदू एकता सूत्रों पर विचार करते हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी ये चल रहा है कि हिंदू सम्मेलन, सर्व समाज हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। अच्छी बात है और अच्छा प्रयास है सब लोगों का। संत महंत सब प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सब एक हो जाएं, क्योंकि आने वाले खतरे का उन लोगों को अंदाज है जो इस विषय में सोचते हैं और कुछ जागरण है जिनके भीतर। वो सोचते हैं कि अभी अगर आप नहीं जागे तो फिर वही गुलामी की जंजीरें तुम्हारे गले में डाल दी जाएगी। और हिंदू पहले ही बहुत सारी गुलामी की जंजीरें अभी तक अपने गले में डाले हुए, और जिनके ऊपर जो लोग अहंकार पूर्वक शासन करना चाहते हैं वो उस बात को पूरी होने नहीं देते हैं। यद्यपि जिस महापुरुष को जो बोलना होता है वो बोलकर चले जाते हैं। जो मानता है वो सुखी होता है। अगर सुख का सूत्र है, जो दुख के सूत्रों को मानता है दुख पाता है। सीधी सी बात है। तो अब हम उन चीजों पर और उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिसके कारण हिंदू एक तो दिखाई देता है लेकिन एक होता नहीं। भीड़ चाहे वो कितनी इकट्ठी कर ले लेकिन फिर भी एक नहीं होता है। लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लगता है हिंदू एक हो गया। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि 10-20 लाख लोगों के इकट्ठे होने से हिंदू एक हो गया। हिंदू की संख्या क्या है आपको पता है? 100 करोड़ के आसपास होगी। क्या सभी एक हैं? क्या सभी एक दूसरे का वैसे ही सम्मान करते हैं? और जब सब हिंदू एक नहीं है, एकता में नहीं है, भेदभाव है, आपस में ही बैर हैं, तो फिर खतरा दूसरा तो फिर कभी आएगा। अभी तो हिंदू को हिंदू से ही खतरा है। हिंदू हिंदू का ही शोषण कर रहा है और बहुत सारी बातें हैं। तो हम मूल से काम करेंगे। जब मूल सुधरता है तो सारी चीजें अपने आप सुधरने लगती हैं। यद्यपि वर्तमान समय में बड़े बड़े संत और उनकी वाणी से प्रभावित होकर लोग व्यसन, व्यभिचार, नशा सब कुछ छोड़ रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात है। और उन महापुरुषों की तपस्या, उन महापुरुषों के तप के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। और एक ही स्थान पर वो कहीं जाते नहीं, एक ही स्थान पर बैठे बैठे सब कार्य हो रहा है। और उनकी कृपा बरस रही है। और उनकी कृपा इतनी बरस रही है कि चाहो जितना तुम भीगो। लेकिन हम कुछ कुछ बात मानते हैं उनकी और कुछ कुछ नहीं मानते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतने बड़े महापुरुषों से जुड़े होने के बाद भी वही रूढ़िवादिता, वही भ्रम अभी तक नहीं निकला है। ऐसा मत सोच लेना कि जो सब लोग उनके पास जा रहे हैं सब उनकी बात मान रहे। जो उनकी बात मानेगा वो तो विचित्र, आश्चर्यजनक स्थिति में चला जाएगा। न ऊंच न नीच, न भेद न भाव, न द्वेष न राग, न ईर्ष्या, न कपट। वो तो एक परमानंद वाली स्थिति में जाने लगेगा जो उनकी बात मानेगा, क्योंकि वो है ऐसे आनंद में। और उनके पास तो जो प्रश्न पहुंचेगा उसका वो उत्तर देंगे। तो अब हम विचार जो हमने किया है कि किस किस कारण से हिंदू बटा हुआ है, उसको हमने लिख के रखा है, क्योंकि स्मृति है, विचार है, पता नहीं किस दिशा में बहने लगे तो जिस विषय पर बोलना है वो भटक ना जाए। तो अभी मैंने एक पहले वीडियो में भी बोला था कि एक नारा था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की विदाई करना हिंदू के लिए इतना असंभव सा है कि जैसे शरीर छोड़कर बाहर निकलना। यद्यपि शरीर तो मृत्यु छुड़ा ही देती है, लेकिन वो एक संयोग और देश काल है कि जिस तुम्हारा समय पूरा हुआ तो तुम्हें जाना। लेकिन
समय से पहले अगर कोई अपने शरीर को छोड़ पाए, ऐसा हिंदू जाति से चिपक गया है। यद्यपि भ्रम है, बिल्कुल ही भ्रम है। मुझे बताइए, जाति कोई सत्य जैसी वस्तु है? बिल्कुल नहीं। आपकी मान्यता है। आप कहेंगे उत्तम कुल का फिर क्या मतलब रहा, उत्तम जाति का फिर क्या मतलब रहा, उत्तम वर्ण का मतलब फिर क्या रहा। इन सब चीजों को आपको वैसे समझाया गया जैसे समझानी नहीं चाहिए थी, और जैसे समझानी चाहिए थी वैसे आपको समझाया नहीं गया। इसलिए तो भेद हुआ, इसलिए तो खंड खंड हुए भारत के, इसलिए तो खंड खंड में बट गया हिंदू। एक सूत्र में कहां रहा, मोती बिखर गए, अभी तो माला बनानी बाकी है। इस समय तो ऐसा होना चाहिए था कि हिंदू एकत्रित होकर खड़ा हो। इस समय खड़ा चाहिए था कि आने वाले संकट के लिए हम तैयार हैं, आने वाले जो संकट आपदाएं हैं उनके लिए हम सब हिंदू एकत्र होकर तैयार रहें, खड़े हैं। लेकिन अभी तो माला बनाने जैसा काम हो रहा है। एक एक मोती को उस माला में पिरोया जा रहा है और मोती छूट छूट कर भाग रहे हैं, टूट रहे हैं। तो जाति भेद बहुत गहरे में उतरा हुआ है। और कोई जाति उत्तम होती कहां है? व्यक्ति उत्तम होता है। व्यक्ति से वर्ण की पहचान होती है, जाति की नहीं। जाति तो हम लोगों ने गढ़ी है, बनाई है। ये जाति धर्म जितने भी हमने बनाए हैं, भगवान ने केवल स्वभाव और स्वभाव के अनुकूल वर्ण बनाकर तुम्हें भेजा है। और वर्ण कोई छाप नहीं है, वर्ण स्वभाव है। तो हमने भेद किए जातियों में, अपने आप को ही बांट लिया, और इतना जाति का अहंकार भीतर चला गया कि अगर किसी ने अपने आप को नीच जाति का समझ लिया तो अब तुम उसे उठा भी नहीं सकते। इतनी रेखा पड़ गई है कुल परंपरागत कि अगर कोई उसका विरोध करे तो समाज उसे मार डाले। अगर कोई वहां से ऊपर उठकर जाना चाहे तो समाज वाले उसे पसंद नहीं करते हैं। जैसे अंधों के बीच में आकर कोई कहे कि मैं आंख वाला हूं। यद्यपि अंधों को ये चाहिए कि ठीक है, कोई आंख वाला तो पैदा हुआ जिसके पीछे चलकर हम भी कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अंधों को ये पसंद नहीं आएगा कि हमारे बीच में कोई आंख वाला। जाति मतभेद बहुत भीतर जा चुका है। कहने मात्र से विदा नहीं होगा, इसे विदाई देनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर वर्ग के लोग को, परिवारों को, माता पिताओं को, सबको इसको तिलांजलि देनी पड़ेगी और स्वीकार करना पड़ेगा कर्म, चरित्र, स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका खान पान, इन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जाति को भूलना पड़ेगा। जाति के नाम पर तो पूरा हिंदू समाज इतना बट गया है, हजारों हजारों जातियां बना दी, हजारों। एक जाति में फिर सैकड़ों जाति, गोत्र, जिस गोत्र का ऋषियों की गोत्र से कोई लेना देना नहीं। तो जब हिंदू एक होगा तो किस सूत्र से एक होगा? हिंदू को एक होने के लिए एक बात स्वीकार करनी होगी कि अब हमें जाति नहीं देखनी। अब हमें व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के कर्म को, व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के खान पान और संग को देखना है। और ऐसा विचार जब हिंदू करेगा और हर परिवार ये स्वीकार करेगा कि हमें अब जाति नहीं देखनी, चाहे वो संग करने के लिए हो, चाहे धर्म सभा करने के लिए हो, चाहे सत्संग करने के लिए हो, चाहे कथा करने के लिए हो, और चाहे विवाह आदि करने के लिए हो, हमें अब जाति देखनी ही नहीं है। हमें देखना है व्यक्ति का कर्म। अरे जाति उत्तम है, जाति उत्तम होनी चाहिए। जाति को उत्तम बनाओगे कैसे तुम? ब्रह्म को कभी उत्तम बनाया जा सकता है? व्यक्ति उत्तम बनाया जा सकता है या व्यक्ति उत्तम हो सकता है? जाति कैसे उत्तम हो सकती है?
जाति को खाओगे, पहनोगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे? और अब अभी तक नहीं समझे, अभी ये तुम उत्तम नीच लगाए रखा, तो फिर वो जो तुम्हारी नीचता से भी बाहर है जिनकी हद, वो तुमको फिर समझा देंगे कि क्या है। क्योंकि आने वाला खतरा तो उसे ही दिख रहा है जो इस बात में विचार करता है कि आखिर हिंदू किस गर्त में जा चुका है। हिंदू को होश ही कहां है कि कोई खतरा आने वाला है, कि हम सबको एक सूत्र में बनने की, खड़े रहने की आवश्यकता है। हिंदू तो अपने ही परिवारों से, अपने ही भाइयों से लड़ने, झगड़ने, काट मार में लगा हुआ है। एक जाति दूसरे जाति को मार रही, दूसरी जाति उसको मार रही। इतनी जातियां। और मैं नष्ट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। किसी के पीछे वर्मा लगे तो लगे, किसी के पीछे शर्मा लगे तो लगे, हमें उससे मतलब नहीं क्या है, वर्मा है कि शर्मा है। हमें मतलब है कि इंसान कैसा है, इंसान का स्वभाव, इंसान का चरित्र कैसा है। अब हमें यह देखना पड़ेगा, नहीं तो मूल से ही जब हम बिगड़ जाएंगे, मूल से ही छूट जाएंगे। और मूल क्या है? हमारा स्वभाव। स्वभाव हमारा मूल है। लेकिन हमने अहंकार की इतनी दीवारें खड़ी कर दी कि अब तो उस व्यक्ति को भी पता नहीं कि मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है। नकल हो गया, नकल। जैसे तोते को रटाए जाओ राम राम राम, या कोई शब्द या बोलना सिखाओ तो तोता रट लेता है। समझ नहीं आता है तोते को राम क्या है, राम का आनंद क्या है, तोते को समझ नहीं आता है। ऐसे ही हमें अब अपना स्वभाव ही समझ नहीं आता है कि हम किस स्वभाव के हैं। भगवान ने कहा कि मैंने 4 प्रकार के स्वभाव बनाए हैं। भगवान ने बनाए हैं, तुमने या हमने कोई छाप नहीं लगा रखी उस पे, और तुम उसे निश्चित भी नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति में ऐसा ही स्वभाव हो। स्वभाव तो परमात्मा के वहीं से मिलकर आता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही तो हुआ कि हमने स्वभाव को महत्व ही नहीं दिया। बस जो जैसा हो गया, अब उसके आगे रेखा खींच दो, बंद करो, उसको आगे नहीं आने देना है। अहंकारी लोगों ने यही भारत में किया है। जिसके पास वर्ण व्यवस्था की समझ हो, वो कभी ये चिंता ही नहीं करेगा कि वर्ण व्यवस्था टूट जाएगी। क्या टूट जाएगी? वर्ण व्यवस्था कोई तुमने बना रखी है? वर्ण व्यवस्था तो स्वभाव है। अब कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसका स्वभाव है क्षत्रिय का। वो युद्ध करने में पारंगत होना चाहता है, वो देश की रक्षा करना चाहता है, वो समाज की रक्षा करना चाहता है, वो गौ की, ब्राह्मण की रक्षा करना चाहता है। लेकिन वो वेद पाठ में उसका मन नहीं लगता, ये पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता। वो कहता है इन सबको बचा सकता हूं, इन सबके सुरक्षा में खड़ा रह सकता हूं, मुझसे मंत्र जाप ध्यान नहीं होगा, मैं तलवार चला सकता हूं। ये क्षत्रिय है स्वभाव से। जाति से आप मत देखो, अगर जाति से देखोगे तो फिर क्या करेंगे माँ बाप? हाय कैसी बात करता है, तू ब्राह्मण कुल में पैदा हो, वेद पाठ कर, जबरदस्ती उसे वेद पाठ करवाया जाएगा, और फिर वही व्यक्ति विकृत हो जाएगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहा है। और हम लोग उसमें सम्मिलित हैं, उसके स्वभाव से विपरीत कार्य कराने के लिए उसे बद्ध कर रहे हैं, उसे बंधन में डाल रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे मतभेद जाएगा? स्वतंत्र करो व्यक्ति को अपने स्वभाव के ऊपर कि पैदा कहां हुआ है ये बात छोड़ो, तुम्हारा स्वभाव क्या कहता है, उसके स्वभाव की चिंता करो। पर माँ बाप कहते हैं, फिर जब बच्चे उनके हाथ से निकल जाते हैं तब कहते हैं कि बच्चे ने हमारी मान मर्यादा नहीं रखी, बच्चे ने हमारे उपकार का विचार नहीं किया। उपकार होता क्या है? उपकार कहते किसे हैं? व्यापार को उपकार नहीं कहते हैं। हमने किसी को कुछ दिया और उससे लेने की आशा है तो ये तो व्यापार हुआ, ये कोई उपकार थोड़ी हुआ। और जो उपकार लेने वाला है वो उपकार भूल जाए, उसे क्या कहें फिर? लेकिन जब
उपकार किया ही इस भावना से जा रहा है कि फिर से कुछ मिले इसके बदले में, तो दुख ही मिल सकता है। व्यापार में तो हानि लाभ होता ही रहता है। तो माता पिता को क्या देखना था? माँ कहती है मेरा राजा बाबू डॉक्टर बनेगा, पिताजी कहते हैं मेरा राजा बाबू वकील बनेगा कि जज बनेगा। तुमने कभी बच्चे से पूछा है कि वो क्या बनना चाहता है? तुम डॉक्टर और वकील जज की बात कर रहे हो और उसे बनना है संगीतकार, उसे बनना है ध्यानी, उसे बनना है फौजी, अलग अलग स्वभाव के अनुसार। लेकिन हम उसके स्वभाव को मार देते हैं। एक कहता है डॉक्टर बनो, एक कहता है जज बनो, मेरा ये सपना है कि तुम जज बनो, वो कहती है कि मेरा ये सपना है कि तुम डॉक्टर बनो। वो आदमी अपना स्वभाव भूल जाता है कि मैं करूं क्या। माता पिता इस बात को गहराई से नहीं लेते। अरे स्वतंत्र रूप से उस बालक को संसार दिखाओ खुली आंखों से कि बच्चा ये संसार ऐसा है, अब तुम्हें इस संसार में क्या करना है, डॉक्टर बनना है कि फौजी बनना है कि संगीतकार बनना है, किस प्रकार से इस संसार रूपी इस जगत रूपी परमात्मा की सेवा करनी है। इतना संस्कार कोई माता पिता देगा तो बालक तुम्हारे को सम्मान करेगा, तुम्हारी इज्जत रखेगा। तुमने ही अपना स्वार्थ देखा, उसने भी अपना स्वार्थ देखा। हर माता पिता दुखी मरते हैं, क्योंकि जब बालक पैदा होता है तो बालक के भीतर हम अपने सपने सजाने लगते हैं कि बालक ऐसा करेगा, बालक वैसा करेगा। तुम ये नहीं सोचते कि क्या तुमने अपने माता पिता के सपनों के अनुसार कार्य किया? तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये तुम भूल गए। हम लोगों से अच्छा तो पशु पक्षी अपना कर्तव्य निभाते हैं और कोई आशा नहीं करते। हर पक्षी, एक पक्षी का जोड़ा हर साल बच्चे पैदा करता है, अंडे देता है, बच्चे पैदा होते हैं और फिर उनको खिलाता पिलाता है, बड़ा करता है और एक दिन घोंसले से धक्का मार देता है कि जाओ मुक्त हो, ये आकाश तुम्हारा है। वो ऐसा नहीं कहते कि हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करना। वो कर्तव्य निभाने में कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो कुछ चाहते नहीं। आप किसी गाय से पूछो कि तुझे क्या मिलने वाला है, तू इतने लाड़ चाव कर रही है इस बच्चे के, अगले साल तेरा दूसरा बच्चा आएगा, लेकिन वो उस बच्चे को भी उतना ही लाड़ चाव करेगी। किसी बच्चे को कम लाड़ चाव नहीं करती गौ माता, क्योंकि वो निस्वार्थ है, वो कुछ नहीं चाहती। वो ये कहना चाहती है कि मेरा कर्तव्य ही यही है कि मैं इसे इस प्रकार से प्रेम करके पालूं। अब ये आगे कहां जाएगा, क्या करेगा, ये इसका स्वभाव जाने, इसका काम जाने। मेरा काम है इसे पालना, क्योंकि मुझे तो इसे पालने में ही आनंद आता है, मुझे इससे और कुछ नहीं चाहिए। मां वही है जिसे पुत्र को पालने में ही आनंद आता है। फिर इसके ऊपर कुछ आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे बनो कि वैसे बनो। अब आप कहेंगे, आप तो ये कहेंगे कि उसके अंदर संस्कार ही मत डालो। मैंने ये कब कहा कि आप अच्छे संस्कार मत डालो? अच्छे संस्कारों की किसने मनाही की है? लेकिन उसे बनना क्या है ये उसके स्वभाव के ऊपर छोड़ दो। माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, शिष्टाचार सिखाना तो आपका कर्तव्य है, लेकिन उसके जीवन का लक्ष्य क्या है ये तय उसे ही करने दें। तब तो आप माता पिता का काम पूरा कर रहे हैं, नहीं तो फिर व्यापार है और व्यापार में हानि लाभ होता रहता है। फिर जाति भेद, वर्ण भेद होते होते फिर हमने चरित्र को, कर्म को, व्यवहार को, खान पान को महत्व देना छोड़ दिया, जाति को महत्व देना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद सदा ही एक बात घटती रही है कि प्रेम करने वाले ने कभी इस बात का विचार नहीं किया। और इस समय तो ऐसा है कि हर माँ बाप अपनी ही संतान से भयभीत हैं और हर संतान अपनी ही माँ बाप से भयभीत है। किस वजह से पता है? क्योंकि प्रकृति तो जाति पाति नहीं जानती है, प्रकृति तो प्रेम जानती है, भाव जानती है, या फिर वेर या द्वेष जानती है। प्रकृति जाति पाति का भेद नहीं करती। तो अब क्या होता है, किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को प्रेम हो सकता है और समाज जाति आपस में लड़ मरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बच्ची को ले गया और वो कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची ने हमारे बच्चे को बहला फुसला दिया, और दोनों लड़ मरते हैं, कट मरते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं।
कन्याएं कहती हैं कि इन माता पिता को हम नहीं जानते, कौन है। हम तो ये कहेंगे कि कन्या बहुत गिरी हुई है, गिरे हुए संस्कार हैं। संस्कार आए कहां से? ऊपर से टपके, माता पिता से तो लिए होंगे। प्रथम गुरु तो मां है। क्या हुआ? क्या यहां पर एक ही अहंकार ने काम किया है ये सब कुछ करने का? अगर हर समाज ही स्वीकार कर ले कि अब किसी माता बहन को, किसी बहन बेटी को किसी के साथ भागने की जरूरत नहीं, सर्व समाज, हिंदू की सर्व समाज, सभी जातियां ये स्वीकार कर ले कि अब हम ये स्वतंत्रता देते हैं कि तुम अपना वर स्वयं चुन सकती हो और किसी भी समाज जाति में चुन सकती हो अपने स्वभाव के अनुसार, और हम सब लोग साथ खड़े हैं, धूमधाम से तुम्हारा विवाह करेंगे, कोई किसी जाति का विरोध नहीं करेगा। तो बताओ कौन किसका अपमान करना चाहता है? और किसी पुत्र पुत्रियों को, किसी बहन बेटी को किसी अदालत में जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? और किसी माता पिता को ये कहने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही कि बेटी को कि ये मेरे माता पिता मेरे कुछ नहीं लगते? हम कारण प्रकट कर रहे हैं, हमने कारण बना रखा है। जब हम कारण से मुक्त कर देंगे तो देखो ये कोर्ट कचहरी के केस बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से तो बंद हो जाएंगे कि किसी माता पिता को वहां आकर ये झेलना पड़े कि उनकी संतान उनके सामने कह रही कि हम इनको नहीं जानते। बस एक अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और ये अहंकार इतना भारी पकड़ चुका है कि जात उत्तम है, जात ये है, जात वो है। कर्म कुछ नहीं है, व्यवहार कुछ नहीं है, चरित्र कुछ नहीं है, जात ही है सब कुछ। और ऐसा भी मान रखा है लोगों ने कि जो जिस जाति में पैदा होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता। ना ना ना, ना। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर रैदास नहीं हो पाते, मीरा नहीं हो पाती, कबीर नहीं हो पाते, नानक नहीं हो पाते। इसलिए जाति में बटा हुआ हिंदू इस प्रकार से समरसता के निकट नहीं आ सकता। समरसता लानी है तो ये बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि अब सभी समाज हमारी हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अपने अपने स्वभाव, चरित्र, कर्म के अनुसार हम एक दूसरी समाज जाति में मेल जोल प्रारंभ कर दें और भेदभाव दूर हटा दें। अब इसमें एक बात यह भी हो सकती है कि पूरा जगत तो हमारे जैसे, हमारे चाहने से चल नहीं सकता, तो शराब शराबी की संगत ढूंढेगा, मांसाहारी मांसाहारी को ढूंढेगा। क्या समस्या है? सात्विक सात्विक को ढूंढेगा। पर अभी तो सात्विक सात्विक से लड़ रहा है, इस वजह से केवल जाति नहीं है सही। तो अब जाति के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। अगर बात को समझ रहे हो, नहीं समझोगे तो फिर वो धर्म विरोधी लोग हमारी बहन बेटियों को जैसे पहले उठा उठा कर ले जाते थे, फिर ले जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम उत्तम हो, और तुमने जिस जाति और जिस समाज से द्रोह किया कि निम्न है, नीच है, क्या लेना देना हमारा उनसे? कोई लेना देना नहीं। वो लोग खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। और पहले भी ऐसे ही हुआ, जब बहन बेटी को किसी गांव से 4 लोग उठाकर 100 घरों के बीच में, वहां पर कम से कम 1000-1500 लोग खड़े होंगे, उनके बीच में 4 लोग आते हैं और किसी बहन बेटी को उठाकर ले जाते हैं। कोई नहीं आता है सामने, किसको कटने की आवश्यकता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि आज इसके घर हो रहा है कल हमारे घर होगा। नहीं नहीं, ये उत्तम साहब हैं, ये उत्तम बने रहे, ये उत्तम लोग हैं, उत्तम बने रहे, हमारे क्या लेना देना इनसे। और अगर इनमें रिश्तेदारी हो तो हमारी बेटी, हमारे नाना की पुत्री या हमारे काका की पुत्री, जब तुम्हारा रिश्ता होगा तो तुम्हें आक्रोश आएगा, तुम बचाने के लिए जाओगे। जब तुम्हारा कोई तालमेल ही नहीं है, जब कोई मेल जोल ही नहीं है, जब कोई तुम्हारा रिश्ता ही नहीं, रिश्ते में तो रस होता है, रिश्ते में तो समरसता आती है। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे फिर वहां जाकर? तुम तो तमाशा देखोगे, और तमाशा तुम दूसरे का देख रहे हो, फिर तुम्हारा कोई दूसरा देखेगा, और उस देखने वाले का फिर कोई और देखेगा, और देखते देखते फिर तुम गुलाम हो जाओगे। तो वर्ण व्यवस्था समझनी है, जाति पात, जो जाति पाती है इसे दूर हटाना है। फिर से कह रहा हूं, कर्म, चरित्र, व्यवहार, खान पान, इन बातों पर ध्यान देना, जाति पर नहीं। तब तो समरसता आ सकती है। और ये बात सभी माता पिता को, सभी जातियों को स्वीकार करनी पड़ेगी। तब तो हिंदू एक होगा, और हिंदू एक होगा तो भारत समर्थ होगा, संपन्न होगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा।
चिंता मत करना कि तुम्हें कोई कहता है कि इस जाति में विवाह करने से वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाती है, कि वर्ण संकरता आ जाती है। कुछ नहीं बिगड़ता है। महाभारत तो आपको लोग सुनाते हैं, भगवत गीता भी सुनाते हैं या भागवत भी सुनाते हैं, लेकिन इस बात पे कोई जोर कहाँ देखता है वक्ता कि भीम ने हिडिंबा से ब्याह कर लिया, राक्षस जाति की थी और ये क्षत्रिय जाति के थे, जाति जिसे हम कहते हैं। तब तो कोई वर्ण संकरता नहीं हुई। घटोत्कच पैदा हुआ, महाभारत के युद्ध में युद्ध करने आया, हाहाकार मचा दिया, अर्जुन को बचाने के लिए प्राण छोड़े। उनका पुत्र बर्बरिक, जिसका शीश भगवान को लेना पड़ा मजबूरन, और जो आज हम जिनको खाटू श्याम के नाम से पूज रहे हैं, क्या वर्ण संकरता है? कैसी वर्ण संकरता है? अर्जुन नाग जाति की कन्या से विवाह कर सकता है, दूसरी जाति की है ना, वर्ण संकरता नहीं हुई। झांसी की रानी ब्राह्मण कुल से होकर क्षत्रिय गंगाधर राव से ब्याह कर सकती है, वर्ण संकरता नहीं हुई। तुम किस वर्ण संकरता की बात कर रहे हो? वर्ण संकरता वहां फैलती है जहां तुम अपने सगे संबंधी माता पिता की गोत्र में उन बहनों से जब तुम संबंध रखते हो या विवाह करते हो तो वर्ण संकरता होने की संभावना होती। क्यों? क्योंकि अपने ही रक्त में इस प्रकार की क्रियाओं से वर्ण संकर संतान पैदा होती है, जो एक प्रकार के धर्म में चल रहा है। तो जब हम सब जातियों से मेलजोल रखेंगे तो हमें इस बात की चिंता ही नहीं करनी है। क्रॉसिंग गायों का दूध पी रहे हो, भैंसों का दूध पी रहे हो और फिर वर्ण संकरता की बात कर रहे हो। भारत की गौ माता में तुमने इतने बीज लाकर डाल दिए, फिर भी वर्ण संकरता की बात कर रहे हैं। बातें कड़वी है, लेकिन सोच कर देखो जरा, क्या हमने गाय में परिवर्तन नहीं किया? दूध के लिए, लाभ के लिए विदेशी बीज लाए कि नहीं लाए? जर्सी गाय, पोलिस्टर गाय ले आए, नाना प्रकार के बीज ले आए। तो क्या भारत की अखंडता के लिए, हिंदू एकता के लिए क्या इतना सा अहंकार नहीं छोड़ सकते कि अब हम जाति नहीं देखेंगे, सिर्फ कर्म देखेंगे, सिर्फ चरित्र देखेंगे? फिर कह रहा हूं, जाति उत्तम नहीं हो सकती। व्यक्ति उत्तम हो सकता है, चरित्र उत्तम हो सकता है, कर्म उत्तम हो सकता है, और उस कर्म, चरित्र, व्यवहार और व्यक्ति से उसके वर्ण की पहचान होगी, जाति की नहीं। इन सब चीजों को जब हिंदू मानने लगेगा तो ही एकता आ सकती है। अभी के लिए इतना ही। एक बात और छोटी सी स्मरण में आई है कि जो मैंने शादी ब्याह की जो बात की है, इसको भी इतनी साधारण मत ले लेना। इसमें खूब विचार करना कि अगर माता पिता स्वीकार कर ले तो देखो कितनी शांति आ सकती है समाज के भीतर। किसी माता बहन को, किसी परिवार को अपनी पुत्री को इस प्रकार से कोर्ट कचहरी में ना देखना पड़े। धूमधाम से सबके बीच में उत्साह करते हुए, उत्सव करते हुए अपनी पुत्री को विदा करें। सब लोगों में सामंजस्य, समरसता आ जाए। केवल एक बात स्वीकार करने से अब हम जाति नहीं देखेंगे, अब हम हमारा अहंकार छोड़ते हैं। अब हम अपनी संतान को इस बात के लिए तो मुक्त करते हैं। देखेंगे जरूर, मैं फिर कहूंगा, संतान को माता पिता की आज्ञा जरूर लेनी है, लेकिन माता पिता से वो आज्ञा तभी लेंगे जब माता पिता, सर्व समाज के माता पिता इस बात को घोषित कर दें, ये घोषणा कर दें कि किसी पुत्र पुत्री को भागने की आवश्यकता नहीं। हमें बताओ, हम इतना जरूर देखेंगे कि उस व्यक्ति के पास तुम्हें पालने के लिए पर्याप्त धन, कर्म है या नहीं। बस इतना तो हम देखेंगे, फिर भी तुम्हारी इच्छा होगी तो हम वही करेंगे। तुम्हें कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना आश्वासन तो तुम्हें संतानों को देना होगा। जब तुम इतने डरा फुसलाकर, इसे डरा धमकाकर तुम संतान को रखोगी, संतान तुम्हारी सम्मान नहीं करेगी, तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी, और तुम संतान से चूक जाओगे और तुम बुढ़ापे में दुख पाओगे और फिर यही कहोगे संतान ना होती तो अच्छा होता। तुम्हें यह पता नहीं कि तुम्हारा अहंकार ना होता तो कितना अच्छा होता। मैं सबके पक्ष में बोल रहा हूं और सबको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। माता पिता स्वीकार कर लें तो संतान कहीं नहीं भागेगी, आपकी सेवा करेगी, आपका और सम्मान करेगी कि चलो इन्होंने हमें इस गुलामी से तो मुक्त किया,
और फिर वो तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारी आज्ञा मानना गुलामी नहीं समझेंगे, सेवा समझेंगे। अभी तो वो गुलामी समझ रहे हैं, अभी तो वो तुमसे इतनी छुपा रहे हैं, इतना कुछ छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं कि तुम्हें भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुत्र के पुत्री के साथ मैत्री जैसा व्यवहार नहीं, अहंकार पूर्वक, दबाव पूर्वक, तुम हमारे कब्जे में हो, तुम हमारा धन हो, इस प्रकार से तो नहीं बनेगा। इसलिए सोच विचार करिएगा। जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम।